आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में और जानेंगे वैक्सीन से जुड़े कुछ सवाल लाइक कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस किस को लेनी चाहिए, किस किस को नहीं लेनी चाहिए और साइड इफेक्ट्स क्या है। इस सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैक्सीन तीन टाइप की होती है। पहली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरी वायरल वेक्टर वैक्सीन और तीसरी आरएनए वैक्सीन। पहली वैक्सीन की हम बात करेंगे जो है कोवैक्सीन। इसे बनाया है हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक ने। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। भारत बायोटेक की हेल्प की है ICMR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और साथ ही NIV ने यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये वैक्सीन की 2 डोज होती हैं। पहली डोज से दूसरी डोज में अंतर 4 से 5 हफ्तों का लेना चाहिए और साथ ही इस वैक्सीन को बनाया गया है कोरोना वायरस के डेड पार्टिकल से। ये वैक्सीन हमारी जब शरीर में जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें सक्षम बनाती है। इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो है 70%। दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड वैक्सीन। इसे बनाया है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, साथ ही इसका साथ दिया है बड़ी मेडिकल कंपनी जो है एस्ट्राजेनेका ने। यह वैक्सीन वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोज लेनी होती है। सेकेंड डोज अगर आप 6 से 8 हफ्तों के बीच में लेते हैं तो ये ज्यादा असरदार रहती है। इस वैक्सीन में एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जाता है जो चिंपैंजी में पाया जाता है। इस एडिनो वायरस को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन के साथ अटैच करके इसे बॉडी में डाला जाता है और फिर ये भी वैसे ही काम करती है जैसे कोवैक्सीन। इसकी एफिकेसी है 80%। तीसरी वैक्सीन है फाइजर। ये mRNA वैक्सीन है। इसे बनाया है अमेरिका ने। इस वैक्सीन की भी 2 डोज लेनी होती है। इस वैक्सीन में क्या होता है कि जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन होते हैं उससे उनका जेनेटिक कोड निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं सिंथेटिक RNA। और फिर ये RNA जब हमारे शरीर में जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को और बढ़ाता है यानी कि उसको और पावरफुल बनाता है, एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडीज तैयार करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि RNA क्या है। जैसे ह्यूमंस बॉडी में DNA पाया जाता है वैसे ही वायरसेस में RNA पाया जाता है। RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड और DNA होता है डबल स्ट्रैंडेड। इसकी एफिकेसी है 95%। चौथी वैक्सीन की बात करें तो वो है स्पुतनिक V। इसे बनाया है रशिया ने और ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है। इसकी भी 2 डोज लेनी होती है। इसमें भी जब कोरोना वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसके साथ इसमें इंसानों का एडिनो वायरस जो होता है उसको यूज किया गया है। एडिनो वायरस से होने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं उस जीन को निकाल के इसमें स्पाइक प्रोटीन वाले जीन्स डाले जाते हैं और फिर इसको शरीर में पहुंचाया जाता है और जब ये शरीर में जाता है तो ये भी बाकी वैक्सीन की तरह ही काम करता है। इसकी जो एफिकेसी है वो है 91.6%। अगर हम बात करें कि वैक्सीन लगाने के बाद जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं तो वो कुछ इस टाइप के हैं कि जिस बॉडी पार्ट पर आप वैक्सीन लगवाते हैं वहां आपको हल्का फुल्का पेन रहता है, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग रहती है, आपको हल्का फुल्का फीवर रहता है, हेडेक रहता है और ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये 2 से 3 दिन तक ही रहते हैं साइड इफेक्ट्स आपको और इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। साइड इफेक्ट्स 10 से 35% लोगों में ही पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इन 4 वैक्सीन में से हमारे पास केवल 2 ही वैक्सीन अभी अवेलेबल है जो कि है कोवैक्सीन और कोविशील्ड, क्योंकि फाइजर और स्पुतनिक V अभी इंडिया में लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आप इन दोनों में से ही कोई भी वैक्सीन ले सकते हैं, दोनों ही सेम तरीके से काम करती है। अब यहाँ ये जानते हैं कि कोरोना वायरस की पहली डोज लेने के बाद अगर कोई इन्फेक्ट होता है तब क्या होता है। अगर आप पहली डोज लेते हैं और उसके बाद आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स ही रहते हैं और कभी कभार तो सिम्टम्स दिखते भी नहीं है। इस दौरान सेकंड डोज लेने के लिए आप 4 से 5 हफ्तों का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब वैक्सीन की शॉर्टेज होती है जो कि अभी इंडिया में चल भी रही है, ऐसे टाइम में 6 से 7 महीने का टाइम भी हम दूसरी डोज के लिए ले सकते हैं, क्योंकि WHO के हिसाब से पहली डोज 6 से 7 महीने तक काम करती है। अब यहाँ हम ये जान लेते हैं कि किसको वैक्सीन लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पर सबको वैक्सीन लेनी चाहिए जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है और इवन दो किसी की अगर कीमोथेरेपी भी चल रही है तो वो भी वैक्सीन ले सकता है और उनको वैक्सीन लेनी भी चाहिए। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट वुमेन को भी वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन ना लेने का एक ही रीज़न है और वो ये है कि अगर पहली डोज के बाद अगर आपको कोई भी रिएक्शन होता है लाइक ब्लड क्लॉटिंग, एनाफिलैक्सिस या ऐसा कोई भी रिएक्शन जो आप वैक्सीन से रिलेट कर सकते हैं, तब आपको सेकेंड डोज वैक्सीन की नहीं लेनी चाहिए। तो आज हमने आपको बताया वैक्सीन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, फिगर्स और मिथ्स के बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो वैक्सीन को लेकर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम वहां पर उसका आंसर जरूर करेंगे। साथ ही देखते रहें ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तुषार आपके लिए ऐसी वीडियोज और आगे लाता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।